पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बजट को लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज तक 1.25 घंटे का भाषण छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आधे समय वित्त मंत्री बजट के भाषण में कविता का पाठ कर रहे थे और वो भी दूसरे की रचनाओं का पाठ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज्ञान पर आधारित पहला बजट है, लेकिन ज्ञान का फुल फॉर्म आज तक किसी को पता नहीं चला और अब गति की भी दुर्गति होने वाली है। जाता है देखिए, ईडी कार्यालय में आज फिर हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट के, उसको फिर से बुलाया गया है और ये उनका उद्देश्य जानकारी लेना नहीं है, बल्कि हमारे संगठन के महामंत्री को परेशान करने का और दूसरा पार्टी को बदनाम करने का ये उद्देश्य उनका रहा है। और ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंसी के रूप में ईडी काम कर रही है तो अपना ही प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं, क्योंकि अनेक ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें आज तक के वो साबित ही नहीं कर पाए हैं। और फिर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताजी सर इशारा करते हैं वहां छापा डलता है और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो उसको छोड़ देते हैं, उसके यहाँ जाते नहीं। तो चाहे हेमंत विश्व शर्मा की बात करें, चाहे वो पवार की बात करें, चाहे अन्य नेताओं की बात करें, वो सारे लोग उदाहरण यहाँ है और ये केवल बदनाम करने के लिए की कोशिश हो रही है। लेकिन अब जनता जान चुकी है। पहले एक कांस्टेबल किसी घर में चल देता था तो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो जाती थी। ईडी आ जाए तो पूरे प्रदेश भर में, देश भर में इसकी चर्चा होती थी। लेकिन अब जाने से कोई चर्चा नहीं होती। तो ये देखते हैं कि ये किसको बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या कौन दबाव में नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल कौन नहीं हो रहा है। तो ये ईडी वाले सर्टिफिकेट